दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूं। हिजाब विवाद, केंद्रीय नेतृत्व जो है भाजपा का इसमें दो फाड़े में बटा हुआ नजर आने लगा है। बिल्कुल क्लियर डिवीजन होने लगा है। उनका कहना है कि कहीं ये CAA जैसा विवाद हमारे सर पर न पड़ जाए। जिस तरीके CAA विवाद को थोड़ा सा लीनियंसी से देखा गया था और उसमें लोकल नेताओं को शामिल कर दिया गया था, उसके बावजूद वो विवाद फिर केंद्र के सर आके पड़ा और आज तक नहीं सुलझ पाए। इतने साल हो गए उसको बने हुए, CAA विवाद को ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन उसका अभी तक कोई कार्य रूप सामने नहीं आया। उसी तरीके से एक केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जहां हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का प्रचार कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री हर मंत्री और मीटिंग में, हर बैठक में, हर जनसभा में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वहीं हम बेटियों के हिजाब को लेकर स्टूडेंट्स की पढ़ाई में बाधा डाल रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसी पर एक मंत्री ने ये भी कहा कि कहाँ हमारे प्रधानमंत्री हर जो होती है बैठक होती है, हर आम सभा होती है, उसमें कहते हैं हमने आत्मविश्वास जगाने के लिए मुस्लिम महिलाओं के लिए तलाक को ख़त्म कर दिया, वहीं हिजाब के नाम पर उनका आत्मविश्वास कमज़ोर किया जा रहा है। यही नहीं, लोकसभा में बैठक हो रही थी, इस पर चर्चा होना थी, तो वहाँ पर भी एक के अलावा कोई दूसरा नहीं बोला और मामला टाई फैस हो गया। यहाँ तक कि तेजस्वी सूर्य जैसा जो हर मसले पे बोलते हैं, सांसद हैं और पार्टी के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन वो भी इस मामले में बोले नहीं, खामोश रहे। इस तरीके से लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी इस मामले में या तो खामोशी रख के दो फाड़ होती हुई बच रही है, क्योंकि ये भी सुना जा रहा है दिल्ली के गलियारे में कि कर्नाटका नेतृत्व को ये बात कभी नहीं कही गई थी कि इस मामले को, इस बात को इतना बढ़ाया जाए, इसको जल्द से जल्द निपटाने की बात कही थी, क्योंकि CAA फिर से इनके सर पर आकर पड़ रहा है। क्योंकि अभी हाल में ही जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला, उसकी वजह से CIA विवाद फिर से ताज़ा हो गया है और कहीं हिजाब विवाद भी उसी तरीके से ना हो जाए। पार्टी के सहयोगी जो दल है नीतीश कुमार ने भी कहा कि हमारे यहाँ तो कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं, हिजाब का कोई मुद्दा नहीं है। वहीं जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, चौहान है, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हिजाब का कोई मुद्दा नहीं है, और उन्होंने बाकायदा जो लोग मुद्दा उठा रहे थे उनको बाकायदा डाटा लफ्ज़ के है, उन्होंने डाटा कि इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं उठाया जाए और मध्य प्रदेश में इसका कोई चर्चा न की जाए, उस बड़े शांतिपूर्ण ढंग से इसको निपटाया जाए, इसको डिफंक्ट कर दिया जाए, वहीं दबा दिया जाए। लिहाजा कई ऐसी बातें हो रही हैं जिसमें जहाँ शिवराज सिंह चौहान इस बात को कह रहे हैं, वहीं कई और वरिष्ठ नेता इस बात से चिंतित हैं कि इस विवाद को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये बात बढ़ता ही चला जा रहा है। जहाँ नेशनल लेवल पर आ गया है, ये यूपी में आ गया है, यूपी के चुनाव में इसका असर खासा दिखाई दे रहा है। वहीं इस विवाद को देखा जाए तो और राज्यों में भी फैल रहा है। अभी हालांकि जो मुस्लिम बहुल राज्य हैं वहाँ तो नहीं, लेकिन हाँ जो भाजपा शासित राज्य हैं जैसे उनमें भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा, उसमें भी इसको सीरियसली लिया जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में है, दूसरी जगह भी है, तो वहाँ के मंत्री और वहाँ के चीफ मिनिस्टर इस बात को हर तरीके से दबाना चाहते थे। और केंद्रीय नेतृत्व इसमें जो है कर्नाटका नेतृत्व से बड़ा नाराज़ भी है कि इस बात में मामले को इतना ज़्यादा तूल क्यों दिया जा रहा है, इसको अभी तक सॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि इस मामले पर ना अमित शाह बोल रहे हैं, न JP नड्डा बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री तो बिल्कुल हर मामले में जैसे खामोश रहते, इस मामले में भी खामोश है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेता नहीं बोल रहे। वहीं आप देखिए हालात राजनाथ सिंह जैसे जो मंत्री हैं, उनकी जो सभा में भी नारे लग जाते हैं। हालांकि हिजाब विरोधी नारे नहीं है, हिजाब के लिए मतलब नहीं है, लेकिन उसमें वो लोग भी शामिल थे जो हिजाब का समर्थन कर रहे थे और उन्होंने उनकी रैली में नारे लगाए हैं। ताज़ा घटना है। इस तरीके से ये बात बढ़ती चली जा रही है। हिजाब की बात थम नहीं रही है, काफ़ी बढ़ती चली जा रही और रुक भी नहीं रही है।
इसको केंद्र नेतृत्व नहीं चाहता कि ऐसे मौके पर, क्योंकि इसका असर सीधा सीधा जहाँ यूपी में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का असर पड़ रहा है जो उन्होंने NCAA के ऊपर दिया है, वहीं दूसरी चीज़ों का भी वहाँ पर असर पड़ रहा है। वैसे भी हालत ख़राब है वहाँ पे यूपी में, और यूपी बिल्कुल नब्ज़ थी ये बीजेपी की। अगर यहाँ पे कुछ हार होती है तो आगे जाके जो केंद्र के चुनाव होंगे उस पर असर डालेगी, और प्रधानमंत्री के चुनाव पर भी असर डाल सकती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इस बात पे खामोश है। उनका भी कहना है, उनके करीबी लोगों का ये कहना है कि इस मसले को ज़्यादा न बढ़ाया जाए, इस मसले को जहाँ है वहीं ख़त्म कर दिया जाए। कोई भी राज्य जो भाजपा शासित राज्य है इस मसले को बढ़ाने के मूड में नहीं है। आप ये देखिए साउथ में तो इस मुद्दे पे बिल्कुल खामोशी का उसका विरोधी शुरू हो गया है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश को देख लीजिए, वहाँ कोई इसके बातचीत नहीं है, और दूसरे राज्य जो हैं उनमें तो कोई चर्चा है ही नहीं। तो इस मुद्दे को गले की हड्डी बन गया है एक किस्म से भाजपा के, क्योंकि जो उनका जो उदंड एलिमेंट है, जो जिनको अंधभक्त कहते हैं, जो अब इनके बिल्कुल नरके से बाहर निकल गए हैं, वो इस पे मानने को तैयार नहीं है। वो इस बात को और जगह फैलाना चाहते हैं। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व और जो दूसरे नेता हैं और भाजपा है, वो इलेक्शन की नज़ाकत देखते हुए इस बात को लगाम देना चाहते हैं। इसकी मिसाल आप देखिए, जो लोकसभा में बैठक थी उसमें भी लोग वाग नहीं पहुँचे इसमें बहस में हिस्सा लेने के लिए, और तमाम जगह से इस बात का विरोध पार्टी के अंदर भी शुरू हो गया। जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व और दिल्ली में चर्चा है कि इस मामले को केंद्रीय नेतृत्व जितनी जल्दी से जल्दी हो सके शांत करना चाहता है और यहीं पे ठंडा करना चाहता है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैल गया। उसी तरीके से जैसे कुवैत से दूसरी जगह से बाकायदा बयानात आना शुरू हो गए हैं, वहाँ से वीडियो रील्स आना शुरू हो गई हैं, और अमेरिका इंग्लैंड से भी बातें आना शुरू हो गई हैं। तो ये नेशनल की जगह इंटरनेशनल मसला भी होता चला जा रहा है। हालांकि बहुत छुटभैया नेता इसके ऊपर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल नहीं चाहता कि इस पर हिस्सा लिया जाए, क्योंकि इसको आगे चल के काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि बीजेपी की इस वक्त जहाँ यूपी चुनाव में बड़ी खींचल इधर हो रही है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, कई लोगों को डर है कि कोई सुप्रीम कोर्ट फिर से संज्ञान लेके इसके ऊपर भी कोई ऐसा आदेश जारी न कर दे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।